नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा जब से शुरू हुई है अब तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, दूसरी और तीसरी पाली के लिए स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि वो दूसरी और तीसरी पाली की भी परीक्षा रद्द की जाए। हालांकि पहली पाली की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसके एग्जाम के डेट भी आ गए हैं। ऐसे में जो बीएसएससी के कैंडिडेट थे वो अब आक्रोशित है कि तीनों पाली की बात कही जाती थी तो एक ही पाली क्यों रद्द हुई है, तीनों पाली की परीक्षा क्यों नहीं रद्द हुई है। बात जब नहीं बनी तो मामला अब कोर्ट तक जाने को तैयार है। अब देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ सिंह हमारे साथ मौजूद है। अब आप लोग बात नहीं बनी तो अब कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने कोर्ट में जो भी कागज संबंधी जो बातें हैं, फाइल है, उसको हम लोग दे दिया है। आज फिर हम लोग लॉयर से मिलने जा रहे हैं क्योंकि जो केस संबंधी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं। क्योंकि 5 मार्च के दिन जो 23 की पहली पाली की परीक्षा जो रद्द हुई है उसको रुकवाने के लिए, स्टे कराने के लिए जल्द से जल्द हम लोग की तारीख मिले, इसलिए हम लोग कानूनी प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। लगातार हम लोग मिल रहे हैं, आज भी इसी सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। और एक चीज़ आपको और बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार शिक्षा माफियाओं द्वारा कॉल करके धमकी दी जा रही है कि जो मामला आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे आप प्लीज़ हट जाएं, अगर नहीं हटते हैं तो जान से मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इस तरह की बातें हमको लगातार फ़ोन की जा रही है। आपके नंबर भी हम शेयर करेंगे क्योंकि जो बातें हो रही है लगातार परसेंटाइल के मुद्दे पर भी मुझे धमकी मिल रही थी, लेकिन उस समय हमने लोगों से नहीं बताया क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला, हम समझे कि गंभीर मामला शायद नहीं है, कुछ हो सकता है कहीं कोई फ़ोन। लेकिन इस बार कम से कम 25 से 30 कॉल आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं कॉल। तो क्या इस कॉल से आप घबरा जाएंगे, आप पैर वापस कर लेंगे? नहीं, हम आप घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आयोग और प्रशासन अगर इन सब चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेती है तो फ्यूचर में मेरे साथ कुछ घटना भी तो घट सकती है। क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार, आयोग इसको गंभीरता से ले कि किसी को धमकी मिल रहा है, इसको धमकी नहीं मिलनी चाहिए। और इस तरह की बातें जो हो रही है शिक्षा माफियाओं द्वारा, उसको पता लगा सरकार और आयोग प्रशासन कि अगर आखिर कौन व्यक्ति है जो इस तरह का धमकी दे रहा है। हम उसको केस भी करने के सिलसिले में हम 1-2 दिन के अंदर केस भी दर्ज करेंगे जिस नंबर से हमको धमकी मिल रहा है उस पर। आप कोर्ट जा रहे हैं लेकिन परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी बात बन पाएगी? देखिए, जो जिस प्रकार से हमारे लॉयर से बातचीत हुई है, हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। निश्चित रूप से 23 की प्रथम पाली, द्वितीय पाली और 24 के भी पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमने लगातार प्रयास किया है और आदरणीय कोर्ट पर, आदरणीय उच्च न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग की जो बातें हैं कोर्ट संज्ञान में ले और अपनी बातों को जल्द से जल्द स्टे कराने का प्रयास करें। ये बताइए कि कुछ खबरें आ रही है कि दिलीप जी को साइड कर दिया गया, मामले से हट रहे लग रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, दिलीप भाई हो या कोई भाई हो, ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये मामला छात्रों और 9 लाख अभ्यर्थियों का मामला है। तो नेतृत्व कोई भी करता है, अगर मामले की तहकीकात अगर सही दिशा में चले, आंदोलन सही दिशा में हो, तब छात्रों के साथ न्याय होगा। किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का, उनके नौकरी का सवाल का आंदोलन है। तो आप देखिए कि किस तरह से अब मामला कोर्ट पर तक पहुंच गई है। अब किसी भी हालत में जो बीएसएससी के कैंडिडेट हैं वो अब चाह रहे हैं कि जो पहली पाली की जो परीक्षा रद्द की गई थी उसकी तिथि निकाल दी गई है, उस तिथि को रोका जाए और तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके फिर से बीएसएससी की परीक्षा साफ सुथरे तरीके से लेने की बातें कही जा रही है। फिलहाल इतना बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।